इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां आपको बताएंगे कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए ब्लॉक सभागार में चिकित्सकों को दिया गया प्रशिक्षण। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां दिखाएंगे कि कैसे जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में आज किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा करेंगे हाथरस की, जहां निकाली गई महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा, उसकी भी आपको झलकियां दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर एटा से है, जहां नोडल अधिकारी एटा डॉक्टर आकाश त्यागी, उप मुखिया पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला के साथ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेवती प्रसाद की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि NDLM कार्यक्रम के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही बताया कि कृत्रिम गर्भाधान के तहत ऐसा सीमन डाला जाएगा जिससे बच्चिया ही पैदा होगी, जिसका ताज़ा उदाहरण अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के नरौरा गांव में पशु सेवा केंद्र नरौरा पर पदस्थ पशुधन प्रसार अधिकारी ने पशुपालक अनुज प्रताप सिंह उर्फ प्रधान की गाय में दिसंबर माह में सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया था, जिसके उपरांत गाय के द्वारा बच्चिया पैदा हुई है। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश त्यागी, मैं नोडल अधिकारी हूँ ये सेक्स सॉर्टेड AI मिशन मिलियन में। आज ये अवागढ़ ब्लॉक में एक प्रशिक्षण किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, विस्तार से थोड़ा सा? ये जलेसर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी डॉक्टर्स, सभी LEO और सभी फार्मासिस्ट और जितने भी अपने प्राइवेट बेड्स हैं और जो कि AIT हैं, जो कि AI कर रहे हैं फील्ड में जाके, सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत करी है कि जो भी कार्य किया जा रहा है अपने लोगों के द्वारा उसे डिजिटल रूप से चढ़ाया जा सके ऐप पे। तो उसके संबंध में ट्रेनिंग दी गई है जलेसर तहसील के अंदर आने वाले AITs को और पैरावेट्स को। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में आज किसान गोष्ठी का आयोजन विकास भवन सभागार में किया। वहीं बैठक में किसानों द्वारा किए गए शिकायतों का निस्तारण की पुष्टि करते हुए DM ने निर्देश दिया कि किसान भाइयों से संबंधित जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा अगली बैठक से पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जाए। वहीं DM ने विद्युत बिल से संबंधित शिकायत एवं नलकूप के ट्रांसफार्मर निश्चित समय पर न बदले जाने के कारण किसानों द्वारा फिर से शिकायत करने पर DM ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम का वेतन रोकने एवं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय का वेतन रोकने पर एवं स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के प्रेरक संदेश को लेकर वागोडिया के फलूट प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा गरबा खेलने का प्रोग्राम किया गया। वागोडिया के फलूट विद्यालय में मां शक्ति अम्बे मां एक विशेष नवरात्रि समारोह में स्वच्छता अभियान गाने के साथ प्रोग्राम किया गया। वडोदरा तहसील में संदेश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और स्वच्छता सर्वोपरि है इस गरबा का मुख्य विषय था, जिसमें बच्चे और शिक्षक स्वच्छता संदेश की तस्वीरें और स्वच्छता के लिए आवश्यक उपकरण लेकर गरबा में घूम रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन फलौट विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य समाज के लिए प्रेरणा बनना है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। सादाबाद में अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां सम्मिलित की गई थी, जिसमें महालक्ष्मी, श्री गणेश, भोले शंकर के अलावा महाराजा अग्रसेन के विभिन्न स्वरूपों, महारानी की झांकियां, खाटू श्याम दरबार, 56 भोग की झांकियां सम्मिलित की गई थी। वहीं काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद रही। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना कर किया है। वहीं शोभा यात्रा में पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राधा रमन राजू अग्रवाल का भी जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल, युगल किशोर अग्रवाल, बालकिशन गोयल, दाऊ दयाल अग्रवाल, दिनेश बंसल, अजय बंसल आदि लोग उपस्थित रहे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा बिहार प्रदेश की जनगणना में कायस्थ समाज को
0.60% दिखाए जाने के विरोध में अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सक्सेना के निर्देश अनुसार देश के सभी राज्यों व जिलों में इस जातिगत जनगणना के विरोध सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रावजीव रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में विशाल प्रदर्शन पटना में किया गया और अगर अभी कायस्थ समाज की सही जनगणना बिहार सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो कायस्थ समाज एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हिमांशु निगम, महामंत्री इंद्रसेन श्रीवास्तव व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कानपुर नगर। आज अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से रखा गया? बिहार सरकार द्वारा कायस्थ समाज की जनगणना की गई है और उसमें कायस्थ समाज को मात्र 0.60% दर्शाया गया है। कायस्थ, चूंकि आप अगर बिहार के पृष्ठभूमि को जाके देखो तो बिहार के पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा योगदान है तो किसी का कायस्थ समाज का है। यदि जनगणना नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन सिन्हा जी द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी 14 तारीख को किया गया है और अगर बिहार सरकार द्वारा अभी भी नहीं चेता जाता और दोबारा जनगणना नहीं कराई जाती है तो कायस्थ समाज कलम के माध्यम से सड़कों पे अपना प्रदर्शन करेगा। और बिहार सरकार को ये इस माध्यम से चेतावनी भी दी जा रही है कि आप सरकारी ऑफिसेज में बैठ के जनगणना कराना बंद करें। आप जनगणना पृष्ठभूमि पर जाकर कराइए, जो मौके की सत्यता है वो लिखिए। केवल मात्र आंकड़ों में कायस्थ को 0.60% दिखाना उचित नहीं है। सर, ये जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ये है क्या? ये कायस्थों के हमारे सबसे बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इस संगठन का काम है पूरे देश के कायस्थों को एकजुट रखना। अगर किसी कायस्थ समाज के व्यक्ति के साथ कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हम कायस्थ समाज के साथी होने के नाते उसके साथ सदैव खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बिहार सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि आप जनगणना को दोबारा सही तरीके से कराइए और पृष्ठभूमि पर जाकर कराइए। ऑफिस में बैठकर सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार जनगणना नहीं कराती है तो क्या आप कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, इसी क्रमबद्ध तरीके से हमने अभी 14 अक्टूबर को बिहार में पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है और अगर बिहार सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो मैं माननीय मोदी जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए जनगणना फिर से कराई जाए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।